अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करके सबसे पहले उसके जो एंजाइम्स है, जो एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर यूज होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे कि उनके क्या क्या फंक्शन है, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डीएनए रेप्लिकेशन की पूरी डिटेल की वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन की एक डेफिनेशन है कि द फॉर्मेशन ऑफ टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डीएनए कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब इसका यह है सिंपली साफ अल्फाज में कि हमारे पास एक पेरेंटल डीएनए होती है, उस पेरेंटल डीएनए से हमारे पास उसकी कॉपीज बनना, उससे न्यू स्ट्रैंड बनना, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब ये जो डीएनए हमारे पास होता है, ये डीएनए ये परफॉर्म करता है हमारे पास टू प्रोसेसेस। डीएनए के अंदर स्टार्ट में टू प्रोसेस परफॉर्म होती है, उनमें से एक को हम बोलते हैं ऑटोकैटालिसिस और दूसरे को हम बोलते हैं हेटेरोकैटालिसिस। अब ये जो ऑटोकैटालिसिस है, ये हमारे पास इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए से डीएनए बनता है, राइट। अब डीएनए से डीएनए का बनना, इसको हम बोलते हैं ऑटोकैटालिसिस। तो जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको हम सिंपली साफ अल्फाज में रेप्लिकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो है हेटेरोकैटालिसिस। तो हेटेरोकैटालिसिस में डीएनए से हमारे पास क्या बनता है, आरएनए। डीएनए से हमारे पास आरएनए बनता है। तो इज द प्रोसेस फ्रॉम इन विच आरएनए इज मेड फ्रॉम डीएनए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब हम डेफिनेशन को तो हम समझ गए, अब डेफिनेशन से हम आगे जाते हैं क्योंकि रेप्लिकेशन को हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ पढ़ना है। अब हम पढ़ते हैं एंजाइम्स यूज इन डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर जो एंजाइम यूज होते हैं उनको हम नंबर वाइज पढ़ते हैं, उनके फंक्शन पढ़ते हैं और ये किस तरह काम करते हैं उनको हम डिटेल से अभी पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहला एंजाइम है वो है हेलिकेज। अब एज यू नो, जो हमारे पास डीएनए होता है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। इस तरह बना होता है हमारे पास डीएनए। ये हमारे पास डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जब डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले ये जो स्ट्रैंड है, जिसको हम पेरेंटल स्ट्रैंड बोलते हैं, इसको ओपन होना पड़ता है, इसको अनवाइंड होना पड़ता है। तो हेलिकेज एंजाइम इस डीएनए के स्ट्रैंड को अनवाइंड करता है, उसको ओपन करता है। इसका फंक्शन है इनको ओपन करना। और कैसे ओपन करता है, क्योंकि डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हेलिकेज एंजाइम उन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके उन्हीं स्ट्रैंड को फिर क्या करता है, अनवाइंड करता है। अनवाइंडिंग के बाद नेक्स्ट एंजाइम हमारे पास आता है टोपोआइसोमेरेज। अब देखो, एक कॉमन फिनोमेना है, जैसे हमारे पास एक रस्सी होती है जो एक दूसरे से इस तरह अटैच हुई होती है। तो अगर हम उस रस्सी को इस तरह खींचे एक दूसरे से तो वो वापस अपनी जगह पे फिर आएगी। तो इसी को हम बोलते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग, क्योंकि इसके अंदर टेंशन होती है। अब लेट्स सपोज डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो हेलिकेज एंजाइम ने उनको क्या करते हैं, अनवाइंड कर दिया, तो उनके अंदर भी टेंशन क्रिएट होती है। तो उस टेंशन को रिलीज करने का काम जो है वो है टोपोआइसोमेरेज एंजाइम्स का। तो टोपोआइसोमेरेज एंजाइम रिलीज टेंशन फ्रॉम बोथ स्ट्रैंड्स। किस तरह करता है कि जहां पे उसने डीएनए को अनवाइंड किया होता है तो वहां पे कट लगाता है। लेट्स सपोज यहाँ पे
कट लगाता है, उसको फिर सीधा करता है, उनसे टेंशन रिमूव करता है और आगे फिर कट लगाता है। अब इससे आगे फिर एक एंजाइम है लाइगेज, वो इनको फिर दोबारा रीजॉइन करता है, तो इनमें से जो टेंशन होती है वो रिलीज हो जाती है। राइट। अब अनवाइंडिंग के बाद और टेंशन खत्म होने के बाद हमारे पास जो थर्ड नंबर पे एंजाइम आता है डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में, वो है SSSP, जिसको हम बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। तो इसका काम क्या है? अब अनबाइंडिंग हो गई, टोपोसोमरेज ने टेंशन को भी रिलीज कर दिया। अब इसका जो काम है वो इन स्ट्रैंड्स को दोबारा वापस क्या करना है, मेक इट जस्ट स्टेबल, उनको स्टेबल करना होता है, क्योंकि फिर उन्हीं स्ट्रैंड ने आगे प्रोसेस कैरी ऑन करना होता है। अगर वो मतलब टेंशन में हो या उनके अंदर स्टेबिलिटी ना हो तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसलिए जो सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन है वो इन स्ट्रैंड से क्या उनको स्टेबलाइजिंग करती है। अब जो फोर्थ नंबर पे हमारे पास एंजाइम है वो है लाइगेज। लाइगेज एंजाइम का जस्ट फंक्शन क्या है? लाइगेशन। लाइगेशन इज इट्स ज्वाइन द डीएनए फ्रेगमेंट। मतलब इसका ये है, अगर लेट सपोज किसी जगह पे हमारे पास फ्रेगमेंट पड़े हो डीएनए के, लेट सपोज एक ये फ्रेगमेंट है, 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 लेट सपोज हमारे पास ये न्यूक्लियोटाइड्स है, आके अटैच हो गए स्ट्रैंड के ऊपर। अब इन दो फ्रेगमेंट्स को अटैच करना, इसको अटैच करना, इनकी यहां पे इनको क्या करना, अटैच करना, ये काम किसका है? ये है लाइगेज एंजाइम का। मेन इसकी लाइगेशन होती है, इनको फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करना पड़ता है। लाइक अभी जो मैंने ऊपर डिस्कस किया, टोपोसोमरेज कट्स लगाता है और लाइगेज इनको ज्वाइन करता है। नेक्स्ट हमारे पास एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो एंजाइम है उनका काम है हेल्प इन रिमूवल ऑफ प्राइमर एंड फिलिंग द गैप्स। अब इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन ये है कि प्राइमर को रिमूव करना और जो गैप्स आए हुए हैं न्यूक्लियोटाइड के बीच में उन गैप्स को फिल करना। अब आपको समझ नहीं होगी कि प्राइमर क्या होता है। अब जो प्राइमर हमारे पास होता है, प्राइमर ये हमारे पास होता है, इट इज कॉल्ड अ पीस ऑफ आरएनए। ये एक आरएनए का पीस होता है, पीस ऑफ आरएनए। ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो अनवाइंड होते हैं और इन्हीं स्ट्रैंड को दोबारा पॉलीमराइज होना पड़ता है, इसकी रिप्लिकेशन होती है। तो यहाँ पे प्राइमर आके अटैच होता है और ये प्राइमर आके फिर लीड करता है और न्यू स्ट्रैंड बनाता है। इसी एक पीस को हम बोलते हैं प्राइमर, जो क्योंकि वो सिंगल ही होता है, सिंगल स्ट्रैंड से बना होता है और सिंगल स्ट्रैंड जो होता है वो आरएनए होता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं प्राइमर। इसके बाद जो हमारे पास एंजाइम है नंबर 6 पे, वो है प्राइमेज। प्राइमेज एंजाइम का फंक्शन है हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्राइमर, जो अभी ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया आप लोगों के सामने कि प्राइमर क्या होता है और प्राइमर को रिमूव किया जाता है किसके थ्रू? डीएनए पॉलीमरेज 1 के थ्रू। अब ये जो प्राइमर है इसको बनाता कौन सा एंजाइम है? प्राइमेज एंजाइम। और ये जो प्राइमेज एंजाइम है इसको हम बोलते हैं सिंपल वर्ड में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। मतलब इसका ये है कि ये होता तो आरएनए के लिए, आरएनए की सिंथेसिस करता है, लेकिन डिपेंडेंट किस चीज पे है? डीएनए पे हमारे पास डिपेंडेंट है। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एंजाइम है वो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम हमारे पास यहां पे है। डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम इन रेप्लिकेशन प्रोसेस। किस तरह? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर जो एंजाइम पॉलीमरेज 3 है इसके हमारे पास 3 सब यूनिट्स होते हैं। 3 सब यूनिट्स होते हैं। उन 3 सब यूनिट्स में जो पहला होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा सब यूनिट, एंड द सेकेंड वन इज एप्सिलॉन सब यूनिट, एंड द थर्ड वन इज बीटा और बीटा 2 सब यूनिट। जो पहला वाला होता है अल्फा सब यूनिट,
उसका काम है कैटालिटिक एक्टिविटी, यानी एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को यहां पे बताया कि एक स्ट्रैंड है हमारे पास डीएनए का पेरेंटल, उसकी अनवाइंडिंग हो गई, अब न्यू प्राइमर या न्यूक्लियोटाइड हमारे पास अटैच होंगे, तो उनको अटैच करना, उनको ऐड करना, ये फंक्शन परफॉर्म करता है अल्फा सब यूनिट, डीएनए पॉलीमरेज 3 का जो सब यूनिट है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे हमारे पास आता है एप्सिलॉन सब यूनिट। जो एप्सिलॉन सब यूनिट है वो भी डीएनए पॉलीमरेज 3 का एक सब यूनिट है। उसका फंक्शन है प्रूफ रीडिंग करना। प्रूफ रीडिंग का मतलब ये है सिंपली अल्फाज में कि लेट सपोज ये हमारे पास स्ट्रैंड है, यहां पे न्यूक्लियोटाइड ने अटैच होना होता है, ए टी सी जी टी टी ए जी सी। लेट सपोज एक ऐसा स्ट्रैंड बनना होता है, तो इसके अगेंस्ट कौन से ऐड होंगे? ए के अगेंस्ट टी, टी के अगेंस्ट ए, सी के अगेंस्ट जी, जी के अगेंस्ट सी, टी के अगेंस्ट ए टी सी, सी एंड जी। ये हमारे पास एक नॉर्मल स्ट्रैंड बन गया। अब इन केस गलती के साथ टी के आगे जी ऐड हो गया और टी के आगे सी ऐड हो गया, इसको हम म्यूटेशन भी बोल सकते हैं, गलती। तो इनको प्रूफ रीड करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस के अंदर। तो ये जो प्रूफ रीडिंग का जो अमल है हमारे पास, ये कौन सा एंजाइम करता है? एप्सिलॉन सब यूनिट। यानी एप्सिलॉन सब यूनिट उस स्ट्रैंड की प्रूफ रीडिंग करता है और इनके अंदर से जो मिस्टेक होती है उस मिस्टेक को क्या करता है? निकाल देता है। इसके बाद हमारे पास आता है लास्ट में बीटा सब यूनिट। उसका फंक्शन है स्लाइडिंग क्लेम्स, होल्ड ऑन बोथ द स्ट्रैंड। मीन ये जो एंजाइम है ये इस पर स्लाइडिंग क्लेम करता है स्ट्रैंड के ऊपर। और ये जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होते हैं और ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं, उस स्ट्रैंड्स को हमारे पास होल्ड ऑन करना, उनको पकड़े रखना मजबूती के साथ, उनको आगे प्रोसेस में लेके जाना, ये काम होता है बीटा सब यूनिट का। नेक्स्ट जो एंजाइम है हमारे पास नंबर 8, वो है फास्फोराइलेज। फास्फोराइलेज जो एंजाइम है उसका फंक्शन है हमारे पास हेल्प्स इन एडिशन ऑफ फॉस्फेट। जस्ट व्हाई द एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज नीडेड? सो द एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज नीडेड when the nucleotide is added, they are in inactive form, so nucleotide need activation। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं हमारे पास पहले ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो ये इनको एक्टिवेशन की जरूरत होती है। तो एक्टिवेशन के लिए ये हमारे पास पहले ये मोनोफॉस्फेट होती है न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, तो मोनोफॉस्फेट के बाद इनके अंदर एडिशन होती है फॉस्फेट की, वो फिर ट्राइफॉस्फेट बन जाता है और ये काम है एंजाइम फास्फोराइलेज का। और लास्ट पे हमारे पास जो एंजाइम है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो फंक्शन है वो भी सेम एज एप्सिलॉन सब यूनिट है। मीन के इट आल्सो हेल्प्स इन प्रूफ रीडिंग, के न्यूक्लियस जो एंजाइम है ये भी प्रूफ रीडिंग में हेल्प करता है कि अगर एक स्ट्रैंड बन गया है, उसके अंदर कोई गलती है, उस गलती को रिमूव करना, उस मिस्टेक को हमारे पास रिमूव करना, स्ट्रैंड के अंदर से जो न्यूक्लियोटाइड हमारे पास ऐड हुए हैं उनको रिमूव करना, तो ये काम है हमारे पास न्यूक्लियस एंजाइम का, सेम एज एप्सिलॉन सब यूनिट। तो हमारे पास ये थे सारे टाइप्स थे एंजाइम्स के जो हमारे डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में यूज होते हैं। सबसे पहले हमने उसका डेफिनेशन पढ़ा और उसके बाद जो एंजाइम्स है सारे वो हमने नंबर वाइज डिस्कस किए जो इस प्रोसेस में यूज होते हैं। हेलिकेज एंजाइम, टोपोइसोमेरेज, एसएसपी, लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज 1 प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज 3 एंड इट्स 3 सब यूनिट्स, फास्फोराइलेज एंड न्यूक्लियस। ये सारे एंजाइम मिलके एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। उससे आगे फिर उसकी रेप्लिकेशन होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहां तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम इन्हीं एंजाइम को यूज करके इस डीएनए के रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक डीएनए से उसके डाटा डीएनए बनते हैं। तो यहां तक आज के लिए हमारा लेक्चर काफी होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।